हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स कैंपस। आई एम श्रेया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर होता क्या है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। हर एक पर्सन की अपनी डिफरेंट नीड्स है, डिफरेंट वांट्स है। तो हर एक पर्सन अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ये हाउ डू दे बाय देम, कि कोई भी पर्सन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कहाँ कहाँ से खरीद सकता है। सबसे पहले दो टाइप की मार्केट्स होती है, लोकल मार्केट एंड इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट। लोकल मार्केट में क्या होता है, एक पर्सन अपने घर से निकलेगा, अपना व्हीकल उठाएगा एंड देन लोकल मार्केट जो उसकी नियर बाय मार्केट होगी वो वहाँ पे जाके अपना सामान ले लेगा। क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलर्स होते हैं जो हमें ऑफर करते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कोई भी पर्सन अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को वहाँ से बाय कर सकता है। अनदर ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट। इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट में इंक्लूड होता है इंटरनेट मार्केट। इट मीन्स कोई भी पर्सन अपने घर बैठे ही बहुत सारी वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट्स और बहुत सारी ऑनलाइन ऐप लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी सामान खरीद सकता है। बेसिकली बिजनेस स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन एंड एंड विद द कंजप्शन। जो बिजनेस है वो स्टार्ट तो प्रोडक्शन से होता है, लेकिन वो एंड कहाँ पर होता है, कंजप्शन पे होता है। जो मतलब कि एक प्रोसेस होता है लाइक दैट मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच टू द कंज्यूमर्स इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मतलब जब भी जैसे रॉ मटेरियल होता है वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, मैन्युफैक्चर क्या करता है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करता है। वो फिनिश्ड गुड्स जाती है होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, देन कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर पाता है। तो ये क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज होती है। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री एंड द रिमेनिंग एक्टिविटी बिलोंग टू द कॉमर्स। मतलब कि जो कुछ एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारी कहाँ पर आती है, इंडस्ट्री के अंदर आती है। और जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ बचती है वो सारी किसके अंदर कवर होती है, कॉमर्स के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मतलब हमारे बिजनेसेस का क्या रोल है हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। बिजनेस which include trade and commerce have played a vital role. The goods were traded both internally and to the foreign lands, which generated surplus income. बेसिकली जो बिजनेस होता है वो दो टाइप से डिवाइडेड है। लाइक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गुड्स है वो ट्रेड करी जाती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब हमारी होम कंट्री में ही हम हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल कर सकते हैं, और एंड एक्सटर्नली मीन्स कि हम अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो अगर हम हमारी गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होएगी, हमारी सरप्लस इनकम जनरेट होएगी। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी में सुधार आएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेसेस। द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, thus business means being busy. If you look around you will observe that people undertake various activity to satisfy their needs. हम डेली लाइफ की रूटीन में देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता है जिससे वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर सके, वो खुद की नीड सेटिस्फाई करे। बेसिकली टू टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। वन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जब इंसान कोई चीज़ करता है कुछ अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन अ फैक्ट्री। मतलब एक वर्कर है, वो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। क्यों क्यों कर रहा है वो वर्क, क्योंकि उसको उसके बदले इंसेंटिव्स मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहा है फैक्ट्री के लिए, वो अपनी कमाई करने के लिए ही फैक्ट्री में काम कर रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, विच वी परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथीज, सेंटिमेंट्स। इसमें वो कोई भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ दिल से कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, वो एक पर्सन की हेल्प कर रहा है, इसमें उसको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो चीज़ें इंक्लूड होती है जिससे हमें मनी जनरेट हो, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या होती है। वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर वन इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब हमें क्या बतानी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स वही बिजनेस का, बिजनेस है क्या, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हम
या कोई भी इंसान कोई बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए ना. सो इट इज एन economic activity. Next is production of procurement of goods and services. Before goods are offered to people for consumption, these must be either proceed or प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज किसी भी कंज्यूमर को ऑफर कर रहा है, सबसे पहले उसको उस चीज़ की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. विदाउट प्रोडक्शन हम कुछ भी सेल नहीं कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज हम सेल करते हैं. सेल करना मतलब हम किसी वैल्यू के लिए उसको सेल कर रहे हैं. कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सेल कर रहा है ना उस चीज़ को. अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कर रहा है या चैरिटी के लिए कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं होता. अगर वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके उसके बदले कुछ मनी उनसे बाय कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होगा. द नेक्स्ट वन इज डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. प्रॉफिट अर्निंग वन ऑफ द मेन पर्पस. अभी मैंने बताया कि हमारे बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. तभी कोई बंदा बिजनेस करेगा ना, अदरवाइज तो वो क्यों ही बिजनेस करेगा अगर उसका मेन एम ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.